क्या आप जानते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास हमारी हर प्रॉब्लम का सलूशन है। चाहे वो प्रॉब्लम छोटी हो, चाहे वो प्रॉब्लम बड़ी हो, चाहे आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, चाहे आप पढ़ाई में टॉप करना चाहते हैं या कोई भी गोल जो आप अचीव करना चाहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी पूरी हेल्प करेगा उस गोल को अचीव करने में। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि अगर हम कोई चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को पूरा करने के लिए रास्ते बनाने शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 6 बजे उठना चाहते हैं सुबह, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको 6 बजे उठा देगा। अब स्टूडेंट्स के लिए अगर वो सुबह उठ के पढ़ना चाहते हैं तो वो एग्जाम्स के दौरान उठ जाते हैं, क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डाल देते हैं कि मुझे सुबह उठ के पढ़ना है एग्जाम्स के लिए। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास कुछ भी पूछ सकते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास आपकी हर क्वेश्चन का आंसर है, आपके हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। तो अब कुछ लोग पूछते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड आखिरकार है क्या। तो सबकॉन्शियस माइंड आपका अनकॉन्शियस ब्रेन है, जो कि आपके एक्शंस जैसे कि ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन एंड सभी अनकॉन्शियस एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो हमारे माइंड के 2 लेवल्स होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड एंड दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिक को समझकर अंडरस्टैंडिंग के बेस पे डिसीजन लेता है। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारी 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेता है एंड उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करके डिसीजन लेता है, जबकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक को बिल्कुल भी नहीं समझता। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे जितने भी पास्ट बिलीव्स, थॉट्स, इमोशंस एंड जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको फॉलो करके एक्ट करता है। आपको पता है कि हमारे कॉन्शियस माइंड की पार्ट 10% है, जबकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पार्ट 90% है। आप जानते हैं कहीं बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके बहुत सारी इन्वेंशंस की है। जब उनको अपने आंसर्स नहीं मिलते थे तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढते थे। वो रात को सोने से पहले अपने सल्यूशंस पूछते थे अपने सबकॉन्शियस माइंड से, क्योंकि उन्हें ये बिलीव था कि उनको उनका आंसर ज़रूर मिलेगा और उनको उनका आंसर उनके ड्रीम्स में मिलता था। सो फ्रॉम हेयर ओनली यू कैन सी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारा लॉ ऑफ माइंड ये कहता है कि जो भी आप बिलीफ या थॉट सोचते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको तुरंत रिस्पॉन्ड बैक करता है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को सच मान ले तो वो काम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड में डाल देता है। लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को लग रहा है कि नहीं ये चीज़ सच नहीं है, तो वो आपकी बात को नहीं मानेगा, वो आपकी चीज़ों को रिजल्ट नहीं देगा। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ उन बातों को सच मानता है जिनको आप कॉन्शियसली बिलीव करते हैं, आप सच में उसको सच मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप सोच रहे हो कि आई कांट अफोर्ड दिस थिंग, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये देखेगा कि आप वो चीज़ कभी भी अफोर्ड ना कर पाओ। तो आपको सारी चीज़ें कॉन्शियसली बिलीव करनी है। जैसे आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है कि आप हेल्दी हो, आप ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो। आपको अपनी बस एक्सपेक्टेशन अच्छी रखनी है ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड तक भी वो थॉट्स जाएं। सो चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर डेस्टिनी। एक बार की बात है कि एक औरत को सिंगिंग ऑडिशन के लिए इनवाइट किया गया, लेकिन पास्ट में 3 बार उसके साथ ऐसा हुआ कि उसको लगा कि उसकी आवाज़ इतनी भी अच्छी नहीं है और वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगी स्टेज पर जाकर, और उसके साथ ये चीज़ें हुई। तो उसने उसे ओवरकम कैसे किया? उसने पॉजिटिव एफर्मेशंस की हेल्प ली और उसने अपने आप से कहना शुरू कर दिया कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली स्टेज पर गा रही हूँ एंड सबको मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगी और मैंने अपना ऑडिशन क्लियर कर लिया है। और उसने ये चीज़ें रोज़ बोलना शुरू किया। उसने अपने कमरे में एक कुर्सी पर बैठकर अपनी बॉडी को रिलैक्स किया और शांति से ये सारी एफर्मेशंस को रिपीट किया, और उसका रिजल्ट ये आया कि उसने वो चीज़ पूरी कर ली, उसका ऑडिशन क्लियर हो गया। तो देखा आप सबने कि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड एंड पॉजिटिव एफर्मेशंस की हेल्प से अपने रिजल्ट को पा लिया जो कि वो चाहती। अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज़ कर सकते हैं रिजल्ट्स पाने के लिए? सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए आपका असल में गोल क्या है। आपका गोल आपके लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको ये चीज़ चाहिए। एक बार आपका गोल क्लियर है तो आपको एक पेपर पे उसे लिखना है और सोने से पहले उस गोल को याद रखना है और सोते सोते उस गोल को बोलते रहना है। आप चाहें तो आप वो मैसेज रिकॉर्ड करके सुन भी सकते हैं।
इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में वो चीज़ चली जाएगी और सुबह जब आप उठेंगे तो आपका सारा दिन वो गोल आपके माइंड में रहेगा, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सोने से पहले एंड उठने के बाद सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि तब हमारा कॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव नहीं रहता। तो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर सोने के समय एक्टिव नहीं होती। लेकिन आपने देखा होगा जब हम सोते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो तो चल रही होती है, तो तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। और जब आपको ड्रीम्स भी आते हैं ना, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो आपका जो भी गोल है आप उसको लिख लीजिए एंड उसको विजुअलाइज कीजिए सोते समय ही, कि अगर आपको वो गोल मिल गया तो आप कैसा फील करोगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे गोल्स को ही नहीं बल्कि हमारी हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में हमारी पूरी हेल्प करता है। एक बार की बात है, एक 75 ईयर ओल्ड वुमेन को मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो अपने आप से हर एक दिन यही कहती थी कि आई एम लूजिंग माई मेमोरी, आई एम लूजिंग माई मेमोरी। शी इज़ इन द हैबिट ऑफ सेइंग दैट आई एम लूजिंग माई मेमोरी, आई एम लूजिंग माई मेमोरी। तो उनको ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानकारी ली और उन्होंने अपने आप को ये पॉजिटिव एफर्मेशंस दी कि मेरी मेमोरी हर दिन सुधर रही है, जो भी मुझे याद रहना चाहिए वो मुझे हर बार याद रहता है, मेरी मेमोरी बिल्कुल स्टेबल है। और उन्होंने अपने आप को ये बात अपने आप को कमरे में आइसोलेट करके अपने बॉडी को रिलैक्स करते हुए अच्छे से अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाई। और विद इन 3 वीक्स उनकी मेमोरी बिल्कुल नॉर्मल हो गई, जैसे उनको कभी ये प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू उसको भी इम्प्रूव कर सकती हैं। हम अपने दिन में कुछ भी सुनते हैं, जो भी सोचते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसका एक न्यूरल पैटर्न स्टोर होने लगता है। तभी कहते हैं कि कोई भी हैबिट फॉर्म करना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि उसका पैटर्न स्टोर होता रहता है सबकॉन्शियस में। और जब हम लगातार उस हैबिट को फॉलो करते हैं तो वो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में एंटर करता है और हम उस हैबिट को फॉलो कर पाते हैं। एंड आपको ऐसे फील करना है जैसे कि आपको वो गोल मिल गया हो। तो थोड़ा टाइम लगेगा उस गोल को पूरा करने में और आपको अपना टाइम और एफर्ट भी लगाना है। अब जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपना कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों यूज़ करते हैं, पर जो लोग करियर में पीछे रह जाते हैं या जो स्टूडेंट्स कमज़ोर होते हैं वो सिर्फ अपना कॉन्शियस माइंड ही यूज़ करते हैं। तो अगर हम अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को बराबर से अच्छे से इस्तेमाल करें तो हमारा फुल पोटेंशियल हम यूज़ कर पाएंगे। सो आपको सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करने के लिए सिर्फ अपने पॉजिटिव थॉट्स सोचने हैं, क्योंकि आप जो भी सच मानेंगे सबकॉन्शियस माइंड भी उस बात को सच मानेगा और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर डेस्टिनी। अगर आपको इस फील्ड के बारे में, जैसे सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं, द पावर ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। थैंक यू।